नमस्कार। चलिए आज बात करते हैं उन चीज़ों की जो हमारे शरीर को चलाती हैं, उसे बनाती हैं और उसे बीमारियों से बचाती हैं, यानी कि पोषक तत्व। आइए मिलकर समझते हैं कि ये क्या है और हमारे लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं। तो आज हम क्या क्या जानने वाले हैं। सबसे पहले समझेंगे कि पोषक तत्व होते क्या हैं। फिर देखेंगे कि हमें एनर्जी कहाँ से मिलती है, हमारे शरीर को बनाता कौन है और हमारी रक्षा कौन करता है। और आखिर में इन सबको एक साथ मिलाकर देखेंगे कि एक संतुलित थाली कैसी दिखती है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बेसिक सवाल से कि आखिर ये पोषक तत्व, ये न्यूट्रिएंट्स हैं क्या चीज जिनके बारे में हम इतना सुनते रहते हैं। बहुत ही आसान भाषा में कहें तो पोषक तत्व हमारे खाने में मौजूद वो सुपर हीरोज हैं जो चार बहुत ज़रूरी काम करते हैं। पहला, हमें एनर्जी देते हैं। दूसरा, शरीर को बढ़ने में मदद करते हैं। तीसरा, शरीर में जो भी टूट फूट होती है उसकी मरम्मत करते हैं। और चौथा, हमें बीमारियों से लड़ने की ताकत देते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला देखिए, हमारा खाना असल में पोषक तत्वों और पानी का ही तो एक मिक्सचर है तो ये बहुत आसान पर बहुत गहरी बात है। और हमारे शरीर को मुख्य तौर पर इन 6 पोषक तत्वों की जरूरत पड़ती है। चलिए अब एक एक करके इन सभी को थोड़ा और करीब से जानते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं एनर्जी देने वालों की। इन्हें आप अपने शरीर का फ्यूल मतलब ईंधन समझ सकते हैं। जैसे गाड़ी को पेट्रोल चाहिए, वैसे ही हमें दिन भर के काम के लिए एनर्जी इनसे ही मिलती है। अब देखिए, कार्बोहाइड्रेट और फैट्स दोनों ही एनर्जी देते हैं, लेकिन इनका तरीका थोड़ा अलग है। चावल, गेहूं जैसी चीजों से हमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है वो हमें फौरन एनर्जी देता है। वहीं दूसरी तरफ घी, तेल यानी फैट्स से हमें और भी ज्यादा एनर्जी मिलती है और ये शरीर को गर्म रखने में भी मदद करते हैं। और ये नंबर देखिए, फैट्स एनर्जी का कितना पावरफुल सोर्स है। सिर्फ 1 ग्राम फैट से 9 किलो कैलोरी एनर्जी मिलती है। ये कार्बोहाइड्रेट से दुगुनी से भी ज्यादा है। चलिए अब बात करते हैं शरीर बनाने वाले न्यूट्रिएंट्स की। इनको आप हमारे शरीर की ईंटें और सीमेंट मान सकते हैं, जो हमारे बढ़ने और शरीर की मरम्मत के लिए जरूरी हैं। और इस काम का सबसे बड़ा हीरो है प्रोटीन। ये हमारे शरीर के विकास के लिए, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत के लिए और मसल्स बनाने के लिए बेहद जरूरी है। दालें, दूध, अंडे ये सब प्रोटीन के बहुत अच्छे सोर्स हैं। पता है, इसी वजह से जिन चीज़ों में प्रोटीन ज़्यादा होता है उन्हें बॉडी बिल्डिंग फूड भी कहा जाता है। ये नाम इसके काम को एकदम सही तरीके से बताता है ना? अच्छा, एनर्जी भी मिल गई, शरीर भी बन गया। अब बारी है सुरक्षा की। विटामिन, मिनरल्स और पानी ये हमारे शरीर की डिफेंस टीम की तरह हैं, जो ये पक्का करते हैं कि अंदर सब कुछ स्मूथली चलता रहे। विटामिन बी देखिए 2 तरह के होते हैं। कुछ होते हैं फैट सॉल्युबल, जो हमारे शरीर में जमा हो सकते हैं, और कुछ होते हैं वाटर सॉल्युबल, जो जमा नहीं होते। इसका मतलब ये हुआ कि विटामिन बी और सी जैसे वाटर सॉल्युबल विटामिन हमें लगभग रोज अपनी डाइट में लेने पड़ते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी है कि इनकी कमी से क्या हो सकता है। जैसे विटामिन ए की कमी से रतौंधी हो जाती है, या विटामिन सी की कमी से स्कर्वी। मतलब हमारी सेहत सीधे सीधे इन विटामिन से जुड़ी हुई है। विटामिन की ही तरह मिनरल्स भी बहुत ज़रूरी हैं, भले ही हमें इनकी ज़रूरत बहुत कम मात्रा में होती है। कैल्शियम से हड्डियां मजबूत होती हैं, आयरन खून में हीमोग्लोबिन बनाता है, और आयोडीन हमारे थायराइड ग्लैंड के लिए बहुत ज़रूरी है। और हमारी डिफेंस टीम का सबसे ज़रूरी मेंबर कौन है? पानी। ये जानकर शायद हैरानी हो कि हमारा शरीर लगभग 60 से 70% पानी से ही बना है। खाना पचाने से लेकर बॉडी का टेम्परेचर कंट्रोल करने तक हर काम में इसकी ज़रूरत है। तो हमने सारे पोषक तत्वों के बारे में अलग अलग तो जान लिया, पर सवाल ये है कि इन सबको अपने खाने में शामिल कैसे करें? तो इसका जवाब है एक संतुलित आहार में। संतुलित आहार का सीधा सा मतलब है ऐसा खाना जिसमें एनर्जी देने वाले, शरीर बनाने वाले और रक्षा करने वाले यानी सभी जरूरी पोषक तत्व सही मात्रा में हों। बात ज्यादा या कम की नहीं है, बात सही बैलेंस की है। लेकिन जरा सोचिए, क्या होगा अगर ये बैलेंस बिगड़ जाए तो? अगर ये संतुलन बिगड़ता है तो इसके नतीजे काफी गंभीर हो सकते हैं। जैसे सिर्फ प्रोटीन की कमी से क्वाशियोरकर जैसी बीमारी हो सकती है, और आयरन की कमी से अनीमिया। इससे ये पता चलता है कि हर पोषक तत्व की अपनी एक खास जगह है जिसे कोई और नहीं भर सकता।
तो जाते जाते बस एक सवाल, अगली बार जब खाने बैठे तो अपनी थाली को जरा ध्यान से देखिए, क्या उसमें वो सब कुछ है जो एक स्वस्थ शरीर को चाहिए? इस पर सोचना तो बनता है।